दोस्तों हरिओम तत्सत। सूर्य शनि की युति के बारे में तो आपको बताया पिछली बार। अब सूर्य राहु की युति जो ग्रहण योग जिसे कहते हैं, तो अभी ऑलरेडी मीन राशि पर सूर्य राहु की युति चल ही रही है। अब मीन राशि पर देखिए, इस समय सूर्य भगवान भी हैं और राहु मीन राशि पर चल रहा है। तो अब इसमें जैसे 15 मार्च से ये युति शुरू हो गई, तो ये तो ज़बरदस्त ग्रहण योग होता है ना। पिता के लिए ग्रहण योग हो जाता है, जिस बच्चों कुंडली में सूर्य राहु ग्रहण योग होता है तो अच्छा नहीं होता है। तो ये प्रेजेंट इस समय चल रहा है। अब 15 मार्च से ये शुरू हुआ, 1 माह के लिए युति चलेगी उस तरह से। तो ये भी युति अच्छी नहीं होती। सूर्य राहु का ग्रहण योग आँखों पर भी असर पड़ता है, आँख होता है ना, और हार्ट पे असर पड़ता है। उस तरह से आत्मबल पर कमी महसूस होती है, हार्ट फेल भी हो जाता है जिसके अकॉर्डिंग की जैसी कुंडली है। तो 1 महीना ये कम से कम ये युति सूर्य और राहु का ग्रहण योग्य है, क्योंकि सूर्य राहु 1.5 वर्ष एक राशि पर चलते हैं। तो कम से कम एक बार सूर्य भगवान की उनके साथ युति है, अभी जो ऑलरेडी चल रहा है, तो ग्रहण योग्य चल रहा, अच्छा नहीं है ये होता है उस तरह से। और उसके बाद जब सूर्य भगवान निकल जाएंगे, मेष राशि में आएंगे अपने गुरु के मित्र के घर में, तो वहाँ से रिलीफ मिलेगा। यहाँ ज़बरदस्त फाइटिंग हो रहा है, जैसे कि सूर्य में और राहु में ग्रहण योग होता है ना, जिसकी कुंडली में होगा ना, उस समय ये ज़्यादा असर पड़ रहा होगा उनको। हर पर नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत, लेकिन अकॉर्डिंग की जिसकी जैसी कुंडली होगी ना, उस पर वैसा असर पड़ रहा होगा 100%। तो इस समय हनुमान चालीसा पढ़िए, शनि मंत्र करिए, उस तरह से संयम से रहिए, धीरज से रहिए, नहीं तो हार्ट अटैक का भी चांस आता है। अगर 4th हाउस में सूर्य राहु बैठे हों और क्रूर ग्रह मंगलों की दृष्टि पड़ रही हो जिसकी कुंडली में, तो हार्ट अटैक भी आता है। इसलिए सजग होके भाव से शनि मंत्र, हनुमान चालीसा आप लोग करिए, सब चीज़ें बैलेंस होती है। तो सूर्य राहु की युति का बताया और सूर्य शनि की युति का, ये युतियाँ बड़ी खतरनाक होती है। और उसी तरह से अब शनि मंगल की भी युति है ना, शनि मंगल की भी युति अभी देखिए चल रही है। शनि मंगल की युति तो ज़बरदस्त, वो भी निगेटिव होती है, जो वो भी इस समय अभी कुंभ राशि पर शनि और मंगल की युति चल रही है। तो ये भी जिसकी कुंडली होती है ना, उस हिसाब से ये फाइटिंग ज़बरदस्त होता है। ये 45 डेज होता है मंगल कुंभ राशि में जो आए हैं, तो वो भी नक्षत्रों के हिसाब से धनिष्ठा नक्षत्र में जब ये रहेंगे मंगल अपने नक्षत्र में, तो ज़बरदस्त शनि से फाइटिंग करेंगे, पावरफुल रहेंगे ना अपने नक्षत्र में। यानी कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र भी आता है ना, दो चरण, तो उसमें मंगल ज़्यादा शनि से ज़बरदस्त फाइटिंग करेंगे। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र में आएंगे मंगल, तो मंगल राहु में अंगारक योग होता है, वहाँ भी ज़बरदस्त अंगारक योग, यानी चीड़ फाड़ ऑपरेशन, उस तरह की कुंडली। फिर पूर्वाभाद्र नक्षत्र में जब शनि जाएंगे गुरु के घर में, तो थोड़ा सा वहाँ पर गुरु तो गुरु ही है ना, बीच बचाव करते हैं, उस तरह की चीज़ें। लेकिन ये भी शनि सूर्य की युति में विस्फोट होना, लड़ाई झगड़ा, बम ब्लास्ट, ये सब चीज़ें, खून खराबा, कोर्ट कचहरी, ये ज़बरदस्त होता है। तो इस समय कुंभ राशि में शनि और मंगल की युति ज़बरदस्त चल रही है, निगेटिव। और इसी समय मीन राशि में सूर्य राहु का ग्रहण योग भी चल रहा है ज़बरदस्त। तो ये सब चीज़ें संसार के लिए निगेटिव है। आध्यात्मिक चीज़ें इस समय खूब डेवलप होती है, मंत्र ध्यान समाधि जितना आप लोग करेंगे इस समय खूब डेवलप होगा। क्योंकि हर ग्रहण में, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब हो, तो आदमी को उस समय ये कोई मंत्र सिद्ध करना चाहिए, उसमें पावर आता, नहा धोकर बैठ जाना चाहिए, पावर आता। अभी चंद्र ग्रहण तो लगा था ना कल, लेकिन इंडिया में उसका असर नहीं है, वो अमेरिका वगैरह के लिए है, हम लोग के लिए नहीं है। लेकिन मंत्र वगैरह करना होता है तो ग्रहण में करना चाहिए। शनि जयंती जब आती है उस समय कोई मंत्र सिद्ध करिए, हनुमान जयंती आती है उस समय कोई मंत्र सिद्ध करिए, अमावस्या की रात को मंत्र सिद्ध कीजिए। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी आप संयम नियम बरतिए, क्योंकि शनि मंगल की भी युति चल रही है, ज़बरदस्त फाइटिंग हो रहा है संसार भर में। और राहु सूर्य के भी ज़बरदस्त ये फाइटिंग मीन राशि में चल रहा है। इसी समय देखिए इंडिया में चुनाव आया, छल कपट प्रपंच तिक्रम एन केन प्रकार इफ बट कुल, हर नेता हर पार्टी अपना चुनाव जीतने के लिए लगाएंगे। बहुत कुल इसमें जेल कोर्ट कचहरी उस तरह की चीज़ें होगी। अब इनका देखिए, जैसे केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की कुंडली तो हमने 10 साल पहले ही बनाई थी।
उनकी शनि की नीच की दशा चल रही है ये फरवरी 2024 से। इसके पहले गुरु की अच्छी दशा थी, वर्ल्ड में नेम फेम हुआ। अभी शनि नीच की दशा चल रही है और ये शनि मंगल की युति चली, तो देखिए कुल तिकड़म छल कपट जबरदस्त कुल हो रहा ना, हर तरह से हो रहा, और ये उनके लिए अच्छा नहीं है संकेत। धीरे 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 शनि उनको बाद में ज़ीरो कर देंगे। 19 वर्ष की दशा है ना, ज़ीरो कर देते हैं, और पार्टी वोटी भी सब खत्म हो जाएगी छिन्न भिन्न। और क्योंकि उनका शनि सिंह लग्न है, लगने सूर्य ही 12वें हैं, तो अच्छा कुंडली अभी नहीं उनकी, टोटल चीज़ें वो अच्छे के लिए नहीं है। तो अब उनको तो कौन समझाए, नहीं तो वो तो बैठ के वहाँ ईडी के उसमें हनुमान चालीसा भी अगर पढ़ें ऑनेस्टी से तो बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हो। लेकिन अभी सूर्य राहु का ग्रहण चल रहा है, कहाँ से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और शनि मंगल की युति, तो ये तो ज़बरदस्त चीज़ें जो अभी 1 महीना का जो ये पीरियड है, बड़ा ज़बरदस्त उस तरह की चीज़ें हर मानव पर पड़ा, और जिसकी जिसकी जैसी कुंडली होगी उस पर तो असर पड़ेगा। तो यही है, युतियों का असर बहुत पड़ता है। कुंडली अपनी जगह है, लेकिन ग्रह गोचर आकाश में जो चलते हैं अकॉर्डिंग टू फल बताया जाता है। आकाशीय ग्रह गोचर 40% हम तो देखते हैं, और 60% कुंडली में योग, और दोनों को देख के 100% का बताया जाता है कुंडली में कि कब कब कहाँ कहाँ किस रूप में क्या क्या होगा। और बदलता कुछ भी नहीं है, जो कुंडली में है वही होता है। कर्म कांड से देखिए कुछ बदलता नहीं। मैं बार बार लोगों को बताता हूँ, थोड़े देर मन को शांति हो जाती है, मठ मंदिर मजार गुरुद्वारा जाइए, मत्था टेकिए, थोड़ा देर मन को शांति हो जाएगी। लेकिन सूर्य चाँद तारे ग्रह और ये बुध शुक्र शनि राहु केतु कहाँ बदलेंगे? अगर बदलते तो हर नेता लोग बदल कर राष्ट्रपति पीएम नहीं बनते। तो इसमें इफ बट कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी लेश मात्र नहीं बदलता है। भाग्य में कर्म फिक्स होता है कि आपको गलत कर्म करना है कि अच्छा कर्म करना है, ये फिक्स होता है। अपने बस में हम लोग कठपुतली हैं, ईश्वर के हम लोग तो हाथ के कठपुतली हैं। कब कौन कहाँ किस रूप में कौन माध्यम बन के आ जाए, अच्छा चीज़ भी करा दे, बुरा चीज़ भी करा दे। अतः जिसका कुंडली अगर नहीं हो तो समझिए अच्छा टाइम उसका कैसे चल रहा, अच्छी अच्छी चीज़ें घट रही तो समझिए अच्छा योग चल रहा। अब बुरा उसके साथ हो रहा तो समझिए राहु की दशा बुरी दशा चल रही है। यही फैक्ट है। इसलिए हनुमान जी को पकड़े रहिए और शनि देव को पकड़े रहिए। हनुमान जी संसार का देखते हैं, शनि देव अध्यात्म का देखते हैं। ठीक है ना? तो हरिओम तत्सत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। अभी संसार भर में युतियाँ अच्छी नहीं चल रही हैं ग्रहों की। स्पिरिचुअल खूब डेवलप होगा, संसार के लिए अच्छा नहीं होता उस तरह से। छल कपट प्रपंच ये काफ़ी होगा, क्रोध हो, ये जेल खून खराबा, ये खूब ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए चलेगा इस तरह की चीज़ें। तो संयम पूर्वक जीवन यापन करिए, वाणी पर संयम रखिए, नहीं तो राहु की दशा होगी जिसकी ना, तो वाणी से कुछ उल्टा सीधा बुला देगा। अच्छे लोग डिटैच हो जाएंगे, बुरे लोग जुड़ जाएंगे। राहु का तो यही होता है ना, राहु सूर्य ग्रहण में राहु छल कपट प्रपंच कराएगा कुल। राहु का तो गुणधर्म यही होता है ना, तो सूर्य के साथ उस तरह से करा रहा है, और मंगल शनि भी उस तरह से तिक्रम छल कपट, यानी ज़्यादा अभी दिल वाली चीज़ें अनाहत चक्र वाली नहीं है, ये टोटल दिमाग वाली चीज़ें इस समय संसार भर में चल रही है। और जिसकी जिसकी जैसी कुंडली होगी वो उसके साथ अकॉर्डिंग। मैं तो खुद रोज़ देख रहा हूँ ना, हर तरह के लोग आ रहे हैं, खुद पर भी कई चीज़ें होती है। राहु हो कि किसी की दशा होती है, तो लाख मतलब तो राहु का तो जो गुण धर्म है वही होगा ना। तो इसलिए वाणी पर संयम रखना चाहिए, हनुमान जी को पकड़े रहना चाहिए, नहीं तो वाणी से कुछ भी निकल जाए। ईगो प्रॉब्लम राहु करा देता है, झूठ बोलवा देता है, कुछ उस तरह चीज़ें, उसमें बिल्कुल ध्यान रखना है। सिर्फ हनुमान जी को पकड़े रहना चाहिए। नहीं तो राहु केतु वगैरह की दशा अगर निगेटिव है तो वो आदमी को टोटल रगड़ देती है। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, हनुमान जी को पकड़े रहना चाहिए। हनुमान जी के अंडर में सारे ग्रह हैं, इसलिए जो भी चीज़ें चल रही है सिर्फ स्वीकार भाव से जीवन यापन करिए। हनुमान जी को पकड़े रहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ भी नहीं होगा, सब बैलेंस हो जाएगा। थोड़ा संयम नियम से आप लोग जीवन यापन करिए स्वीकार भाव के साथ। हरिओम तत्सत।